मॉर्निंग एवरी डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यह चैप्टर पीरियोडिक टेबल इंक्लूडिंग ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको लेकर मैं आगे बढ़ रहा था। आज इस चैप्टर का तीसरा दिन है और आज आपको बताएंगे कि यह जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन, उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, इसकी आज विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। तो यह जानो, आप लोग अपने प्रीवियस क्लासेस में भी थोड़ी बहुत बात जान रहे होंगे कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन दो आधारों पर किया गया है। एक ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, गुणों के आधार पर तत्वों को दो भागों में बांटा गया। ए मेटल्स, जिसको हिंदी में धातु कहते हैं, एंड बी नॉन मेटल्स, जिसको हिंदी में अधातु कहते हैं। गुणों के आधार पर पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसे बस दो भागों में क्लासिफाई किया गया। कुछ तत्वों को धातु और कुछ को अधातु कहते हैं। आगे बताएंगे फिर कि कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनमें दोनों तरह के कुछ कुछ गुण मौजूद रहते हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो धातु और अधातु दोनों से कुछ कुछ समानता दिखलाते हैं। वैसे तत्वों को उपधातु मेटालॉइड कहा जाता है, पर उसकी चर्चा बाद में करते हैं। पहले यह जान लो कि गुणों के आधार पर तत्वों को दो भागों में बांटा गया, धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। और इसके वर्गीकरण का दूसरा आधार बनाया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, elements present in periodic table is categorized into four parts. 1 S block element, 2 P block element, 3 D block element और चौथा F block element। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर पीरियोडिक टेबल में उपस्थित तत्वों को चार ब्लॉक में, चार खंडों में विभक्त किया गया। उसकी चर्चा बाद में। पहले हम लोग विस्तार पूर्वक देखें कि गुणों के आधार पर तत्वों को जो दो भागों में बांटा गया, धातुओं और अधातु में, उनमें प्रमुख अंतर निम्नलिखित। इसको ध्यान से सुनिए। गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में आप लोग विभेद कर सकते हैं। जैसे एक गुण भौतिक अवस्था के आधार पर, फिजिकल स्टेट के आधार पर, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीन प्रकार की हो सकती है भौतिक अवस्थाएं किसी पदार्थ की। तो धातु प्रायः ठोस होते हैं। एक अपवाद है इसका पारा, मरकरी, जिसका सिंबल होता है Hg। ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ही लिक्विड फॉर्म में, द्रव के रूप में होता है। नॉन मेटल्स ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड या गैसियस, तीनों अवस्थाओं में हो सकते हैं। लेकिन तब इस अंतर से एक बात यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि गैस अवस्था में कोई ठोस नहीं होते। गैस अवस्था वाले जितने भी तत्व हैं, सब नॉन मेटल्स होते हैं। गैस अवस्था में कोई धातु नहीं होते। तापीय और विद्युतीय चालकता, इलेक्ट्रिकल एंड हीट कंडक्टिविटी के आधार पर भी धातुओं और अधातुओं में अंतर कर सकते हैं। धातु प्रायः गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल्स प्रायः बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट कार्बन का ही एक अपर रूप है। ग्रेफाइट इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन, बट इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो यह एक एक्सेप्शन है। बाकी सभी नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तीसरा अंतर है धात्विक बंधन, मेटालिक बॉन्ड, जिसके बारे में आप लोग पढ़े हो कि धातुओं के क्रिस्टल में धातुओं के परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले बल
बहुत मजबूत होते हैं और धातुओं के परमाणुओं को एक साथ बांध कर रखने वाले आकर्षण बल को ही धात्विक बंधन कहा जाता है। यह बंधन सिर्फ धातुओं में होता है। तो धातुओं में धात्विक बंधन पाए जाते हैं, लेकिन अधातुओं में ऐसा कोई बंधन नहीं होता। उनके परमाणु अधातुओं के जो क्रिस्टल होते हैं उसमें कमजोर वैन डर वाल्स फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे सब हो सकते हैं, लेकिन अधातुओं के नॉन मेटल्स के क्रिस्टल में उनके एटम्स के बीच कोई मेटालिक बॉन्ड नहीं होता। मेटालिक बॉन्ड्स अकर ओनली मेटालिक क्रिस्टल्स। और मेटालिक बॉन्ड केमिकल बॉन्ड में बता चुके हैं, उसको ठीक से रिवाइज कर लेना बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, धातु और अधातुओं के बीच में धात्विक चमक, मेटलिक लस्टर। धातुओं के ऊपर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो परावर्तित हो जाती हैं और वह उसी समय एक चमक सा दिखाई पड़ता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, मेटलिक लस्टर होता है। लेकिन अधातुओं में ऐसी कोई चमक नहीं पाई जाती। लेकिन अधातुओं में एक अपवाद के रूप में याद रख सकते हो डायमंड, हीरा जो चमकीला होता है। इसी प्रकार से कठोरता एवं भंगुरता के आधार पर भी धातु अधातुओं में अंतर स्थापित कर सकते हैं। धातु प्रायः दृढ़, रिजिड एंड हार्ड होते हैं, लेकिन अधातुओं में इस प्रकार की कोई रिजिडिटी नहीं होती। अधातु को यदि पीटते हैं तो वह चूर चूर हो जाता है, वह भंगुर होता है, लेकिन धातुओं में ऐसा नहीं होता। धातु हार्ड होते हैं, धातु को पीटे जाने पर वे आघात वर्धनीय हो सकते हैं, वे मैलिएबल एंड डक्टाइल हो सकते हैं, लेकिन धातुओं को पीटने पर वे चूर चूर नहीं होते। अधातुओं में भंगुरता का गुण होता है, पीटे जाने पर वे चूर चूर हो जाते हैं। इसी प्रकार से अब एक और गुण, इलेक्ट्रॉनिक स्वभाव, इलेक्ट्रॉनिक नेचर। धातुओं और अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉनिक नेचर के आधार पर भी दोनों के बीच अंतर स्थापित कर सकते हैं। धातु प्रायः विद्युत धनात्मक होते हैं। यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर। धातुओं के परमाणु में एक विशेष गुण होता है कि वे रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वे एक या अधिक अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों को, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और जो अपने ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं वे उन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है। यानी धातु इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, धातु विद्युत धनात्मक स्वभाव के होते हैं, क्योंकि रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान वे एक या अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करने की प्रवृत्ति रखते हैं। लेकिन अधातु प्रायः विद्युत ऋणात्मक होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, क्योंकि रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान वे एक या अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पर माइनस चार्ज डेवलप कर जाता है। तो नॉन मेटल्स आर जनरली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, लेकिन एक अपवाद इसका है हाइड्रोजन। यह इलेक्ट्रो नेगेटिव तो है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी हो सकता है। कुछ और गुण अब है कि धातु प्रायः इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। क्यों? क्योंकि धातुओं का आयनन विभव लो होता है, कम होता है। अधातु इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते क्योंकि उनके आयनासन पोटेंशियल, आयनन विभव प्रायः उच्च होते हैं। आयनासन पोटेंशियल क्या है बता चुके हैं। किसी भी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, दैट रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड आयनासन पोटेंशियल। फिर से सुन लो, आयनासन पोटेंशियल may be defined as the amount of energy required to remove an electron from an isolated and gaseous atom of an element। इसको आईपी से सूचित करते हैं। धातुओं के आईपी मान प्रायः लो होते हैं, कम होते हैं, लेकिन अधातुओं के आईपी मान उच्च होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट डिफरेंस इलेक्ट्रॉन बंधुता, ईए अंग्रेजी में जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। धातुओं के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मान प्रायः लो होते हैं। किसी तत्व के विलगित, आइसोलेटेड और गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस कराने में
इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने में परमाणु से जो ऊर्जा मुक्त होती है, उसी मुक्त ऊर्जा की मात्रा को इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। धातुओं का यह मान प्रायः लो होता है, अधातुओं के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होता है। विद्युत ऋणात्मकता धातुओं में बहुत कम होती है। यह विद्युत ऋणात्मकता, जिसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, इसको भी पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्ड में। क्या कि धातुओं किसी भी तत्व के परमाणु को बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने या अपनी ओर आकर्षित करने का गुण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट में बी डिफाइंड एज द टेंडेंसी, एक प्रवृत्ति है, कैसी? टू पुल और टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। धातुओं में यह प्रवृत्ति बहुत कम, अधातुओं में यह प्रवृत्ति अधिक होती है। इसी प्रकार से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज, ऑक्सीकारक अवकारक गुण के आधार पर भी धातु और धातु में अंतर स्थापित कर सकते हैं कि धातु प्रायः अवकारक होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी प्रतिक्रियाओं में अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, और यह गुण अवकारक गुण कहलाता है। सो धातु प्रायः अवकारक होते हैं, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले गुण के होते हैं, और ऐसे गुण को ऑक्सीकारक गुण कहते हैं। तो अधातु प्रायः ऑक्सीकारक होते हैं। अपवाद में कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीकारक तो है, लेकिन कभी किसी प्रतिक्रियाओं में वह विद्युत धनात्मक भी हो सकता है, इसलिए हाइड्रोजन अवकारक गुण भी प्रदर्शित करता है। तनु अम्ल HCl या H2SO4 ऐसे अम्लों से यदि प्रतिक्रिया कराकर देखें तो धातु ऐसे तनु अम्लों से प्रतिक्रिया कराकर प्रायः हाइड्रोजन गैस स्थापित करते हैं, कुछ धातुओं को छोड़कर। कौन धातु? जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के बाद आने वाले धातु हैं, जो हाइड्रोजन से भी दुर्बल अवकारक होते हैं। वैसे धातु हैं कॉपर, पारा, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड। तो ये 5 धातु हैं जो अम्लों से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते, लेकिन इन धातुओं को छोड़ बाकी जितने भी मेटल्स हैं वे प्रायः डाइल्यूट HCl और H2SO4 एसिड से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित कर देते हैं, पर अधातु अम्लों से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करते। नेक्स्ट डिफरेंस, इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का नेचर क्या होगा? तो जान लो कि धातुओं के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी प्रायः भस्मीय, क्षारीय होते हैं। कुछ धातुओं के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक, उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी क्या होता है? जो अम्ल और भस्म दोनों जैसा व्यवहार करता है, वैसे पदार्थों को एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। तो कुछ धातु जैसे जिंक, एल्यूमिनियम, टीन, लेड, ऐसे धातुओं के ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं, और ऐसे बाकी अन्य धातुओं के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड भस्म या क्षार होते हैं। लेकिन अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्ल होते हैं, अम्लीय होते हैं। एक और डिफरेंस कह सकते हैं धात्विक ध्वनि, मेटलिक साउंड। धातुओं को जब पीटते हैं तो देखो ऐसा ट्रन ट्रन की आवाज होती है, इसको मेटलिक साउंड कहते हैं। धातुओं को पीटे जाने पर धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन अधातु जैसे ये सपोर्ट है, हिसिंग साउंड इसको कहते हैं। ये मेटालिक साउंड है, ये हिसिंग साउंड है। तो धातुओं को पीटे जाने पर मेटालिक साउंड उत्पन्न होता है, लेकिन अधातुओं को पीटे जाने पर कोई मेटालिक साउंड नहीं, हिसिंग साउंड प्राप्त होते हैं। एंड दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इस तरह से अभी तक आप लोग पीरियोडिक टेबल में जो और इस तरह से देख रहे थे कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, गुणों के आधार पर उनका 2 भागों में क्लासिफिकेशन किया गया, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, और उसमें जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस है उसको गेट बाय हार्ट करना है। लेकिन अब दूसरे तरह का जो क्लासिफिकेशन का बेसिस पीरियोडिक टेबल में उपस्थित एलिमेंट्स के लिए है, वह है ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स को 4 खंडों 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। फर्स्ट एस ब्लॉक एलिमेंट, सेकंड पी ब्लॉक एलिमेंट, थर्ड डी ब्लॉक एलिमेंट एंड फोर्थ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स वे होते हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एटसेट्रा। और इन सबों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेकर के देख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर किया है, सो हाइड्रोजन एस ब्लॉक का एलिमेंट है। सिमिलरली हीलियम एटॉमिक नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, its last electron goes to s orbital, so helium belongs to s block element. Similarly lithium, calcium जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, वैसे सभी एलिमेंट्स को s ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। तो ऐसे सारे एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली ns1 और 2 होता है, जहां n आउटर मोस्ट सेल की संख्या है। और इस प्रकार से एस ब्लॉक एलिमेंट में टोटल जो एस ब्लॉक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, वैसे एलिमेंट्स की कुल संख्याएं 14 होती हैं, 14 होती हैं। पीरियोडिक टेबल का सबसे लेफ्ट में फर्स्ट ग्रुप में एक हाइड्रोजन नॉन मेटल है और बाकी सब मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। सिमिलरली सेकेंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं सब मेटल्स हैं। तो ये पहला ग्रुप में 7, दूसरे ग्रुप में 6, 7, 6, 13 और एक 18वां ग्रुप का हीलियम भी एस ब्लॉक एलिमेंट है। तो ऐसे एस ब्लॉक एलिमेंट की कुल संख्याएं 14 होती हैं। लेकिन ऐसे सभी एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको भी हमने बोर्ड पर लिख दिया है। आप लोग इसको ध्यान से नोट बनाइएगा और नोट बना के हमको बताइएगा भी, याद भी करना है। पहला विशेषता है कि वर्ग 1 और वर्ग 2 के तत्वों की संयोजकताएं क्रमशः 1 और 2 होंगी। यह तो सिंपल है। फर्स्ट ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 वैलेंसी 1, सेकेंड ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंसी 2 होती है। पहले वर्ग में हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल है और बाकी जितने ही मेटल है सबको अल्कली मेटल कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम ये सभी अल्कली मेटल्स हैं। और वर्ग 2 के मेटल्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इनको क्षारीय पार्थिव धातु अल्कलाइन अर्थ मेटल भी कहा जाता है। सो एस ब्लॉक एलिमेंट में अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अतिरिक्त हाइड्रोजन और हीलियम दो नॉन मेटल भी एस ब्लॉक एलिमेंट के जनरल एग्जांपल्स हैं। ये सभी एलिमेंट ये प्रायः उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर ये सभी प्रायः आयनिक यौगिकों का इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। H एवं He को छोड़कर ये प्रायः सभी मेटल्स हैं। और इनके IP पहले बता चुके हैं। IP मीन्स आयनासन पोटेंशियल, आयनासन आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी एवं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये मान लो होते हैं, कम होते हैं, इसलिए ये प्रायः प्रबल विद्युत धातु होते हैं। इनके अधिकांश धातु फ्लेम टेस्ट में, ज्वाला परीक्षण में विशिष्ट रंग प्रदान करते हैं। और चूंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले धातु इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, तो ये प्रबल अवकारक होते हैं। ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और अब दूसरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स की चर्चा। ठीक उसी प्रकार से जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट पढ़ चुके हैं, इसको डिफाइन कर सकते हो कि ये वैसे तत्व होते हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। इन परमाणुओं के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं और इनका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np126 होता है। इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सिर्फ हीलियम को छोड़कर ये सभी तत्व पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल एग्जांपल्स हैं। और ऐसे
टोटल पी ब्लॉक एलिमेंट्स की कुल संख्या 30 होती है, 30 तक। ऐसे एलिमेंट्स की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं कि इसमें धातु एवं अधातु भी होते हैं, लेकिन धातुओं की अपेक्षा अधातुओं की संख्याएं अधिक होती हैं। इनके किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु गुण बढ़ता है, लेकिन आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधातु गुण बढ़ता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। इनके आयनन विभव आईपी मान एस ब्लॉक एलिमेंट से अधिक होते हैं। ये वेरिएबल वैलेंसी, परिवर्तनशील संयोजकता एवं परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी प्रदर्शित करते हैं। एंड यू नो, परिवर्तनशील संयोजकता दो कारणों से होती है। केमिकल बॉन्ड में आप लोगों को बता चुके हैं कि तत्वों की संयोजकता जो परिवर्तनशील होती है उसके दो कारण हैं, स्यूडो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ऐसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो संयोजकता या ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, उसका कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट का होना है। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग से दोनों तरह का जो वेरिएबल वैलेंसी का काउज है उसको फिर से रिमाइंड कर लोगे, क्योंकि उसकी आवश्यकता फिर आगे भी इसी चैप्टर में होने वाली है। तो ये परिवर्तनशील संयोजकता एवं ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये अधिकांशतः विद्युत ऋणात्मक होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर होते हैं, क्योंकि जनरली इसमें अधिकांश नॉन मेटालिक कैरेक्टर्स हैं। ये प्रायः सह संयोजक कोवैलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं और किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इनकी अवकारक क्षमता बढ़ती है, लेकिन किसी पीरियड में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इनका ऑक्सीडेशन कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। ये रंगीन और रंगहीन, कलर्ड एंड कलरलेस दोनों प्रकार के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और आज यहीं पर आपके इस लेक्चर नंबर 3 को स्टॉप करते हैं। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लेकिन सुन लो, घर पर पूरे मेहनत से पढ़ाई करते रहना है, जो बता रहे हैं उसका नोट्स भी तैयार करना और मुझे चेक भी कराना है। तब तक अगले लेक्चर के आने तक घर पर ठीक से रहिए, मास्क लगा कर रहिए, हाथ धोते रहिए, खूब खाते पीते रहिए और अपने मम्मी पापा का सेवा करते हुए घर पर खूब पढ़ाई लिखाई करिए। थैंक यू वेरी मच।